What's up everyone? Welcome back to the channel. चैप्टर 1 में हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो कि हिस्ट्री वाला पार्ट होता है कम्प्लीटली, और सेक्शन 2 जो कि आपको बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें बताता है। सेक्शन 1 जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसका एक ही वीडियो आने वाला है जो कि आपके पास कल आ रहा होगा, और एक ही वीडियो में पूरा सेक्शन वो खत्म हो जाएगा। सेक्शन 2 में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बच गया था जो कि मुझे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि सर ये एक टॉपिक एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, और ये कवर नहीं हुआ। तो ठीक है यार, सबसे पहले ये कवर कर लेते हैं। सेक्शन 2 बिल्कुल कंप्लीट, और उसके बाद सेक्शन 1 हिस्ट्री वाला पार्ट कल आ रहा है आप लोगों के पास। तो चैप्टर 1 विल बी कंप्लीटली ओवर। चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो गाइस टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर मुझे कोई भी बिजनेस चालू करना है, अगर मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जो हम लोग को कंसीडर करने पड़ते हैं? व्हाट आर दोज बेसिक फैक्टर्स व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर्ड। तो देखो यार, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं कि बिजनेस चालू करना है, तो मैं कम से कम इन चीजों का तो ध्यान रखूंगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मैंने कुछ बेसिक कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं। अगर मुझे बिजनेस चालू करना है तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या होनी चाहिए? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो। यार बिजनेस किस तरीके का करना चाहते हो? तुम गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हो, फुटवेयर का बिजनेस करना चाहते हो, किड्स वेयर करना चाहते हो, यूनिफॉर्म करना चाहते हो, कॉस्मेटिक्स करना चाहते हो, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह वो सब करना चाहते हो, या किस लाइन में जाना है? होलसेलर बनना है, रिटेलर बनना है, बिजनेस तो करना है। अरे भाई किस चीज का बिजनेस करोगे? तो द फर्स्ट थिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कि विच लाइन शुड आई ऑप्ट फॉर। कौन सी लाइन का मैं बिजनेस करूं? भाई साहब बेचोगे क्या? बेचोगे तो, लेकिन क्या बेचोगे? सबसे पहले यही सिलेक्शन करो। बहुत आसान होता है। देखो आप लोग क्या करो, आप ये देखो कि कितनी लाइंस अवेलेबल हैं। पहली बात तो ये देख लो कि गुड्स में डील करूं या सर्विसेज में डील करूं। उसके बाद कौन कौन सी लाइंस अवेलेबल हैं, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लिख लो, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा लिखे वो ले लो। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है? सिलेक्शन ऑफ अ लाइन ऑफ बिजनेस। अब हो गया सर, मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यार मैं ना गारमेंट्स में डील करूंगा, मैं कपड़े बेचूंगा, मैं ये शर्ट सेल करूंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब साइज ऑफ द फर्म, आपकी फर्म का क्या साइज होने वाला है? क्या आप छोटे लेवल पे काम करोगे, या आप ठीक ठाक लेवल पे काम करोगे, या बहुत बड़े लेवल पे काम करोगे? कई प्रकार के बिजनेस होते हैं ना, जो कुछ होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस, फिर मीडियम स्केल, फिर होते हैं लार्ज स्केल बिजनेस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपके पास कितना पैसा है, फाइनेंस है, आपके पास कितना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, आपके पास कितनी लेबर अवेलेबल है, आपके पास कितनी स्किल अवेलेबल है, मैनेजरियल स्किल्स, आप मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इन सभी चीज़ों को देख के फिर आपका साइज डिसाइड होता है कि आपको कौन से साइज का बिजनेस करना है। तो पहले लाइन डिसाइड कर ली, लाइन के बाद साइज डिसाइड करो कि बिजनेस कौन से साइज का करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, कैसे। उसके बाद चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, कि मेरा जो ऑनरशिप है वो किस फॉर्म का होना चाहिए। किस फॉर्म से क्या मतलब है? देखो बहुत सारे फॉर्म ऑफ ऑनरशिप्स होते हैं। जैसे एक अकेला इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स कई बार अकेले अपनी शॉप चला रहे हैं ना, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोल देते हैं, कि पार्टनर्स हैं, आपस में मिलके बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करते हैं कंपनीज एक्ट में, तो हम उसको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अलग होते हैं, पब्लिक सेक्टर अलग होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं अभी फर्दर चैप्टर नंबर 2 और 3 में। बट आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना कि आप कैसे। आप अकेला कर रहे हो तो आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कर रहे हो पार्टनरशिप बिजनेस होगा। कंपनी रजिस्टर करके कर रहे हो तो आप एज अ कंपनी काम करोगे। तो ये हमारे पास ऑनरशिप के फॉर्म्स होते हैं। तो पहले आप लाइन देख लो, फिर आप साइज देख लो, फिर ऑनरशिप देख लो कि आपको कौन सी ऑनरशिप से काम करना है। उसके बाद सर किसी भी बिजनेस की सक्सेस और फेलियर में उसके लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। कितने भी आप देख लो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो सभी एक अच्छी लोकेशन पे काम कर रहे होंगे। तो आपको
टारगेट ऑडियंस देखनी पड़ेगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, किस लोकेशन पे वो लोग हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हो, आपका हेड ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, आपकी फर्दर ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। तो आपका जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। आप सोचो ना कि आपके सिटी के प्योर बढ़िया एरिया में आप दुकान खोल रहे हो और आप एक किसी कॉलोनी में अंदर घुस के, जहाँ पे कोई कस्टमर ही नहीं आएगा बाहर का, सिर्फ कॉलोनी के लोग घूमते हैं, वहाँ शॉप ओपन कर रहे हो, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा कस्टमर का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोकेशन होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, बढ़िया लोकेशन होनी चाहिए, तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। उसके बाद सर फाइनेंसिंग का मतलब पैसा कहाँ से आने वाला है। देखो जो फाइनेंस होता है ना, इसमें हमें दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने अकाउंट्स थोड़ा तो पढ़ लिया होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में ये होता है कि हमारे पास जो कैपिटल है या जो पैसा है वो फिक्स्ड है, मतलब एक बार लग गया, ये जो पैसा होता है ये इनिशियली लगाया जाता है बिजनेस चालू करने के लिए। इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये पैसा लगाया जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फिक्स कैपिटल। ठीक है, क्या बोलना है इसको, फिक्स कैपिटल बोलना है। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाएगा उसको फिक्स कैपिटल। और जो पैसा आपके बिजनेस को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेली बेसिस पे जो खर्चा हो रहा है, डेली बेसिस पे सैलरियां जा रही हैं, बिजली का बिल जा रहा है, लेबर का पैसा दिया जा रहा है, वो सब मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास हमें इन दोनों को ही कैसे अरेंज करना है। बैंक लोन होगा, खुद का पैसा लगा रहा हूं, किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहा हूं, कैसे करने वाला हूं, फाइनेंसिंग कैसे होने वाली है, कितना फिक्स कितना वर्किंग, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब देखना पड़ेगा ना कि भाई बिजनेस चालू करते टाइम, बिजनेस शुरू करते टाइम कितना फिक्स कैपिटल, यानी कितनी बड़ी दुकान होगी, कितने इक्विपमेंट्स होंगे, कितनी मशीनें होंगी, वो तो एक ही बार लेना है, वो सब फिक्स कैपिटल होता है। फिर उनका मेंटेनेंस, डेली बेसिस का खर्चा, वो सब वर्किंग कैपिटल होता है। तो इनका रेशो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग। इसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में वो है टैक्स प्लानिंग। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना जीएसटी देना पड़ेगा, कहाँ मुझे जीएसटी नंबर लेना है, कहाँ मुझे अपना इनकम टैक्स सेव करना है। हमारी टैक्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अननेसेसरी बहुत सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो टैक्स प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और फिर आप उस सेगमेंट से बिजनेस करो जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग हो पाए, और अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाओ टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आपको देखना है कि अकॉर्डिंगली ही आपको बिजनेस करना है, प्रॉपर टैक्स प्लान के साथ एक प्रॉपर वे में अच्छे मैनर में बिजनेस चालू करना है। इतना सब करने के बाद, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद हम लोग बिल्कुल लास्ट में क्या कर देते हैं, अपने बिजनेस को लॉन्च कर देते हैं। अब बिजनेस लॉन्च करने के लिए फिर क्या करना होगा, जितनी भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होंगी, अगर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है या कुछ इस तरीके का प्रोसीजर है तो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, बिजनेस लॉन्च कर दो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तो जब बिजनेस आपने लॉन्च कर दिया, फिर आपको क्या क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, कितनी चीज़ें होती हैं, वो सब आप आगे बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ने वाले हो। और अगर आप लोग बिजनेस के बारे में ही और चीज़ें जानना चाहते हो तो मेरा जो दूसरा चैनल है, एक बार आप जाके विजिट कर सकते हो, रजत अरोड़ा टॉक्स ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रैक्टिकल चैनल है। ये सब तो थियोरिटिकल में तुम्हें ज्ञान पढ़ा ही रहा हूँ, तुम्हें किताबें पढ़ा रही, लेकिन उस चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि रियलिटी में प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। करियर ऑप्शंस, बिजनेस की एक सीरीज़ आ रही है बहुत बढ़िया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रही है। ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस से रिलेटेड हम वहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच में डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक हमारी ऑनलाइन ऐप है, DC ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, सभी नोट्स वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं। एंड इफ़ यू वांट कि आपको लाइव क्लासेस लेनी है मेरे से, तो वो आप जाके DC ऐप पे जाके देख सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होता है। जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल ही, आपके पास आ जाएगा और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो बस एक छोटा सा टॉपिक बचा था जो मुझे कवर करना था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छा स्कोर करके आओ। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।